पूरी दिल्ली की बात करें तो इस समय एनक्रोचमेंट को लेकर के और बिल्डिंग विभाग को लेकर के जनता त्राहिमाम कर रही है। बेसमेंट लगातार बन रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार दीपक गोठी गोठी जी हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बेसमेंटों के बारे ये मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आप बेसमेंट क्यों कहते हैं, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि सुरंग खुद रही है। इस समय हाल ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और खासकर जमुना पार में, और जमुना पार में भी ऐसे रोड जैसे बाबरपुर का 100 फुटा रोड है, या मेन रोड मौजपुर से लेकर यमुना विहार तक का रोड है, जो बड़े रोड हैं जहां ग्राहकों की आवाजाही है, और वो लोग जो इस रोड पर शोरूम खोल रहे हैं वो सारे बेसमेंट बना रहे हैं। आप ये कहें कि बेसमेंट इंग्लिश का शब्द है, सुरंग हिंदी का शब्द है। मेन रोड से सुरंग खुदती है, पिछली गली तक जाती है। अब तो हाल ये है कि अगर आप दुर्गापुरी चौक पहुंचना चाहते हो और कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है, तो जितने भी सुरंग खुदी हुई है इनके बीच में एक एक दरवाजा बनाइए, तो दुर्गापुरी चौक से लेकर और बाबरपुर तक अपना टर्मिनल तक नीचे नीचे से गली के रास्ते से आ जाए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये हो रहा है ईमानदार निगम पार्षदों की छत्र छाया में। जो ईमानदार निगम पार्षद है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया महीना जेई बिल्डिंग से लेता है, जेई हॉर्टिकल्चर से लेता है, उसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेता है। ये तो है ईमानदारी का, इसलिए ईमानदार निगम पार्षद है। अब बाकी छतों का हिसाब है, जितने लेंटर डलेंगे वो मिलेंगे। आप देखें कि आज के इस दौर में निगम पार्षद के यहाँ जो जेई होता है वो 3-4 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, और उसमें वो कई करोड़ रुपए कमाता है, कई लाख रुपए निगम पार्षद का कमवाता है, और फिर दूसरे इलाके में चला जाता है, जबकि उसी इलाके का सैनिटरी इंस्पेक्टर वर्षों से वहीं पड़ा है, जी। उसका ट्रांसफर नहीं होता। आखिर क्यों? ये क्या कारण है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग विभाग के अधिकारी? आप समझे नहीं, सैनिटरी इंस्पेक्टर छोटा चोर है बेचारा, उसे दुकानदार से 1,000 रुपया महीना, 500 रुपया महीना, 700 रुपया महीना मिलना है। और जेई बिल्डिंग को हर लेंटर पर 50,000 है, 1 लाख 2 लाख, 50 गज का लेंटर पे 1 लाख रुपए का रेट चल रहा है। तो वो पैसा आप कमाई देखो ना, कि जो 1,000 रुपया कमा रहा है उसकी जगह दूसरा 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो लाख वाला ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाता है, ज्यादा हिस्सा देता है, इसलिए उसे पकड़े जाने का भी खतरा ज्यादा है। तो उसने 4 महीने में उसे चलता कर देते हैं, चल दूसरी जगह अब वहां नई दुकान खोल ले। तो ये तो दुकान चल रही है। निगम पार्षद किसी भी राजनीतिक दल का हो, मैं इसमें किसी एक राजनीतिक दल को नहीं कहता, जिस राजनीतिक दल का निगम पार्षद है, उतना जितना बड़ा राजनीतिक दल उतना बड़ा चोर। अब तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि कौन कितना बड़ा सुविधा शुल्क ले सकता है, कितने पैसे, मुंह खोलने की बात है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, वो डरियाए जो हैं, वो 5 लाख रुपया मांगते हैं, 10 लाख रुपया मांगते हैं, सामने वाला 20 लाख रुपया देने को तैयार है। दीपक जी, अब तो ये नौबत आ गई है कि जहाँ 5 लेंटर डलते थे, अब तो 6-6, 7-7 लेंटर डल रहे हैं। अंधी है ना सरकार, सरकार को नजर नहीं आता। यहाँ एक चर्म रोग का जो डॉक्टर होता है, चर्म रोग का डॉक्टर, वो चमड़ी उधेड़ लेता है, नाम है चर्म रोग का डॉक्टर, और चमड़ी उधेड़ लेता है, फिर वो अपने हॉस्पिटल बनाता है, नर्सिंग होम बनाता है और लूट मचाता है, कोई पूछने वाला नहीं, सब अंधे हैं, और अंधों में काना राजा। तो ये जो भारत टीवी है ना, ये अंधों में काना राजा है, बेचारा अपनी डुगडुगी बजाता है, अपनी बात कहता है, जनता को सतर्क करता है, सच के साथ चलता है, लेकिन ईमानदार है, इसलिए उसकी कोई सुनता नहीं। तो ये थे हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार दीपक गोठी जी, जिन्होंने साफ-साफ कह दिया बेसमेंट अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में सुरंग कह सकते हैं। बात सही है। कान खोल लीजिए, ध्यान दे लीजिए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।